हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की। डेली हम यहां पर 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो डेली आप इस क्लास को देखिए जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से आ जाइए आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चंस को। देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत? बताइए। कोई आइडिया है किसी को इसके बारे में, या आपने कभी पढ़ा है इस क्वेश्चन के बारे में? देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जो कि है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या फिर अरमाइक? हम लोग जल्दी ही इंग्लिश की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हो आप उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जिससे कि सब लोग साथ में इंग्लिश की क्लास भी ले लें। ठीक है, और वो इंग्लिश की क्लास कहाँ होगी ये भी मैं आपको बता दूंगी कि वो इंग्लिश की क्लास कब और कहाँ पर होनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पर? खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर या फिर तकनीकी ज्ञान के आयात पर? बताइए, सबसे ज्यादा आयात भारत में किसका होता है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज्यादा आयात जो होता है पेट्रोल का किया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक या फिर अग्रणी बैंक? इसका आंसर तो सबको पता होगा, सबका सही जाना चाहिए ये आंसर। एस बी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, इसका आंसर ये सारे ही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। तटरेखा में परिवर्तन होने से भी विश्वव्यापी तापन होता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन से एंड समुद्र के स्तर में वृद्धि। ये सारे ही कारण ऐसे हैं जिससे विश्वव्यापी तापन जो है वो उसके लिए संभावित परिणाम का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पर्नेल चींटीखोर, व्हेल, कंटीला चींटीखोर? राइट आंसर है इसका डी, जो कि है कंटीला चींटीखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दिष्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से या फिर किसी भी सिग्नल से? देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसफॉर्मर के लिए केवल प्रत्यावर्ती धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? पैम्पास कहाँ किसे कहा जाता है? चारागाह को कहाँ पर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पैम्पास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? हैंगिंग गार्डन, इंडियन गार्डन्स, वृंदावन गार्डन्स या फिर खुसरो गार्डन्स? देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन गार्डन्स एक गार्डन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम इंडियन गार्डन्स है, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑडेसिटी ऑफ होप
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ या फिर बराक ओबामा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी, बराक ओबामा। ये बराक ओबामा की पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जा सकती है? जल का विद्युत अपघटन, द्रव वायु का प्रभावी आसवन, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन? बताइए। देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड के वियोजन से ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक, मिश्रण, विलयन या फिर समघात निकाय? देखिए यौगिक जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, मिश्रण होता है, विलयन है, समघात निकाय है, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, चूना या फिर पोटेशियम परमैंगनेट? जब हम जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है, इसलिए बी यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीडीए का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डेटा अथॉरिटी या फिर पर्सनल डेटा एरे? देखिए राइट आंसर की बात करें, ए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या फिर चंदन का वृक्ष? देखिए भारत रत्न के डिजाइन की बात करें तो ये पीपल के वृक्ष की तरह बनाया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है बी, जो कि है पंजाब। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या फिर गुरु गोविंद सिंह? राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु रामदास। ठीक है, गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग? इसका राइट आंसर है सी, जो कि है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये बलबन ने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेरशाह? देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी तो उस समय बदायूं ने कहा था कि इनके अत्याचार बहुत थे, तो इस कारण उन्होंने कहा राजा को अपने प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा राजा से मुक्ति मिली। ठीक है। नेक्स्ट था, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह?
खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर धरातल पर? देखिए सबसे ज्यादा वजन की बात करें या भार की बात करें तो वो होता है हमारा धरातल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन या फिर अंतरिक्ष शटल? राइट आंसर हो जाएगा ए, सुदूर संवेदन यानी सेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट है ईएनटी डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर समतल उत्तल? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है? लैन, मैन, वैन या टैन? करिए आंसर। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।